तो क्या स्कॉटलैंड में भी मोदी मैजिक है? जब उनके पास में जाते हैं तो वह एक अलग ही ऑरा है उनका। ही हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी पावरफुल मैन, पावरफुल लीडर। स्कॉटिश लोग हैं, उनके प्रति भी जो है काफ़ी उनका एक इंक्लिनेशन है कि दस ही इज़ अ वेरी गुड एंड इमर्जिंग लीडर। यहाँ पे बिहार दिवस मनाया जाता है या कोई ऐसे कल्चरल टाइज होते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है उसको। अब शायद लिट्टी तो जो है यहाँ पे कढ़ाई में तो नहीं बन पाती है, लेकिन यहाँ पे भी अपने स्टाइल हैं उसको करने के लिए। तो कुछ मेरे ट्वीट्स और फोटोग्राफ्स जो थे उन्होंने देखा कि उन्होंने हेडलाइन बनाया टाइम्स में कि मोदी सपोर्टर प्रो हिंदू लीडर इज स्टैंडिंग इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। मोदी जी जब 2021 में आए थे तो आई वुड से आई वाज वेरी लकी टू मीट हिम एंड टू हैव वेरी क्लोज टू हिम। और उस समय काफ़ी आई फील वेरी फॉर्चुनेट। तो कुछ मेरे ट्वीट्स और फोटोग्राफ्स जो थे उन्होंने देखा कि उन्होंने हेडलाइन बनाया टाइम्स में कि मोदी सपोर्टर प्रो हिंदू लीडर इज स्टैंडिंग इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। यहाँ पे बिहार दिवस मनाया जाता है या कोई ऐसे कल्चरल टाइज होते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है उसको। अब शायद लिट्टी तो जो है यहाँ पे कढ़ाई में तो नहीं बन पाती है, लेकिन यहाँ पे भी अपने स्टाइल हैं उसको करने के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो चेहरा भारत का है लेकिन स्कॉटलैंड की राजनीति में लगातार एक बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है ध्रुव कुमार। ये बहुत बड़ा नाम है और हाल फिलहाल में एल्बा पार्टी के उम्मीदवार हैं जो स्कॉटलैंड में ग्लासगो से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर सर। सुकन्या जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। रजत जी और इंडिया टीवी हम सब लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल यही होगा मेरा कि स्कॉटलैंड से आपने मतलब एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और आपको ऑलमोस्ट हर लोग, हर इंसान जानता है। भारत में भी धीरे धीरे आप पहचान बना रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार से शुरू होकर स्कॉटलैंड तक का ये सफर आपने कैसे तय किया और कितना चुनौतीपूर्ण रहा? वेल, इसको ऐसे देखा जाए कि देखिए, चंपारण में मेरा, बिहार में और भारत में मेरा जन्म हुआ। और भारत की जो भूमि जो है वहाँ पे स्वतंत्रता की लड़ाई करना और अपने एक सामाजिक न्याय के लिए, लोगों के लिए, वह एक ऐसी सीख जो है जो भारत से और चंपारण से मुझे मिली। मैं यहाँ पे एजुकेशन में करीब 10 सालों से, करीब 14 सालों से मैं यहाँ एजुकेशन में, आई हैव बीन एजुकेशनिस्ट। और यहाँ की राजनीति में मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ जो ग्रास रूट से लेवल है। स्कॉटलैंड की लड़ाई जो है वो हमेशा अपनी खुद की संप्रभुता और स्वतंत्रता को हासिल करने की है। और यहाँ के लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। और यहाँ के लीडर, यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ के इकोनॉमिस्ट लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आई नीड टू कम फॉरवर्ड टू फाइट फॉर द पीपल। इसकी प्रेरणा और जीवन जो है परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है यार। शायद मुझे नहीं लगता है कि मेरे में उतनी काबिलियत है जिसके हिसाब से मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन एक ये संघर्ष जो है वो संघर्ष जारी है। इसमें हम कितना सक्सेस होते हैं, कितना सक्सेसफुल नहीं होता है, यह तो परमेश्वर की कृपा होगी और जनता जो है, पीपल विल सिलेक्ट इट। लेकिन हमारी जो स्वतंत्रता का जो लड़ाई जो है स्कॉटलैंड की, और यहाँ के जो आर्थिक मुद्दे हैं, उस पे हमने करीब 10 सालों से ज़्यादा काम किया है, जिसने एक आवाज़ जो है यहाँ की कम्युनिटी ने मुझे सपोर्ट किया। जैसे कल रात एक हमारी मीटिंग थी रेनफील्ड सेंटर में, वहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट करने के लिए आए थे कि ध्रुव, वी सपोर्ट यू, यू आर आवर लीडर एंड दैट्स हाउ वी गो ऑन। नाम बदनाम या राजनीति, या तो ऐसा राजनीति का हिस्सा है जिसमें हम अपना कर्तव्य, अपना कर्म जो है वो कर रहे हैं, जनता के लिए है, यहाँ के देश के लिए है। जो उन्होंने एक मान सम्मान और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसकी मेरी हमेशा इच्छा यह है कि चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जिस भूमि से हम आए हैं, चाहे चंपारण की हो, भारत की भूमि हो, उसका एक अंडरलाइंग फैक्टर है। बिकॉज आई एम इंडियन ओरिजिन, आई एम बोर्न इन इन चंपारण इन बिहार। तो उसकी जो एक हमारी जो अपनी खुद पृष्ठभूमि है, उसकी मेरी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है। मैं एक हिंदू हूँ, वह मेरी हिस्सा है वह। लेकिन हमारी एक, मेरी जो यहाँ राजनीतिक पहल जो है वह स्वतंत्रता की लड़ाई है, यहाँ के लोगों की संप्रभुता और उनकी आर्थिक न्याय की लड़ाई है यह। आपने अभी अभी कहा कि कल रात को आपकी एक मीटिंग थी, वहां पे बहुत सारे लोग आए, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसा लगता है कि मतलब आप कहीं ना कहीं उनसे, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं उनसे अलग हूँ क्योंकि आप खुद भारतीय हैं और स्कॉटलैंड में बाकी सारे लोग कितना सपोर्ट करते हैं आपको, किस तरीके से आपको
मतलब कितना सपोर्ट रहा स्कॉटलैंड की जनता का आपको इस उम्मीद, मतलब इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? मैं स्कॉटिश जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। चाहे वह मेरी शैक्षणिक या एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक्सपीरियंस हो, अपने खुद के बिजनेसेस के एक्सपीरियंसेस हों, या राजनीति में है, इन लोगों ने मुझे वो इंक्लूड किया अपने सोसाइटी का। उन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया, और मैंने जितने भी कार्य उनके लिए किए, उनके मुद्दे को उठाना, उनके लोकल इश्यूज को उठाना, उनको सपोर्ट करना, आउट ऑफ वे में जाकर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के अलावा एक रिकॉग्निशन होती है समाज में, उस चीज़ को उन्होंने दिया। जो आई मीन, यू कैन इमेजिन कि मैं भारत जो है 2006 में मैं भारत छोड़ के आया था, और अपना गांव और बिहार जो है वो तो 2003 में ही छोड़ा हुआ था। तो उससे एक जीवन जो है, इट हैज जस्ट वेरी लॉन्ग जर्नी, बट यहाँ के लोग, I could not thank you them more. I could not thank anymore. They have given me so much love and support, जो I don't think I would be able to repay them back. लेकिन अभी यह है कि उन्होंने जो मुझे कार्य संभाला हुआ है, जो जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको आगे बढ़ाना है। हाँ, यह काफ़ी ओवरवेलमिंग कंपैशनेट ये फीलिंग होती है कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और आगे उन्होंने सपोर्ट करके मुझे अपना कैंडिडेट खड़ा किया उनके लिए लड़ने के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी काफ़ी है, और परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना होती है सुबह भी कि जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं निभा सकूं। कम से कम उनको यह हो कि आगे की एक जनरेशन जब आए, तो यह जरूर हो कि एक इमिग्रेंट इस कंट्री में आकर, इवन दो ही वाज नॉट बोर्न इन दिस कंट्री, उसने मेरे लिए, हमारे इस कंट्री के लिए इतना बड़ा काम किया, जो पूरा आगे का जनरेशन वह याद करे। आपने मुझे भी बताया कि जब स्टार्टिंग में आए थे 2006 में, जब स्कॉटलैंड आए थे, तो उस वक्त आप एक एजुकेशनिस्ट या फिर इस तरीके के रोल के लिए आए थे, पर अचानक से राजनीति में कदम रख देना, क्या उस वक्त सोचा था कि स्कॉटलैंड की राजनीति में एक उम्मीदवार बनकर उभरूंगा और इतने बड़े जगह से चुनाव लड़ूंगा? इसकी कभी कल्पना नहीं थी, और नहीं इसकी कहीं पे इच्छा भी थी, और इसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम्म। अम, जब हमारी बात होती थी, या मैं इन्वॉल्व था बहुत सारे पॉइंट्स पे, जैसे भारत और यूके और स्कॉटलैंड के मुद्दे जो हैं, या उनके अपने रिलेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इन्वॉल्व था हुआ। अपने प्रोफेशन में काफ़ी मैं इन्वॉल्व था, और काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन इसकी राजनीतिक एंट्री की कोई इच्छा नहीं थी, और नहीं इसकी कोई कहीं पे, जबकि कुछ लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया था कि आपको इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन शायद मैं भविष्य पे और अपने कर्म पे काफ़ी भरोसा रखता हूँ कि शायद आपके भविष्य में कुछ जो लिखा होता है वो ज़रूर होता है। लेकिन हाँ, एक समय आया 2.5 साल पहले, जब मुझे यहाँ के स्कॉटिश लीडर ने, जो सबसे बड़े स्कॉटलैंड के 500 सालों के जो सबसे बड़ा लीडर कोई है स्कॉटलैंड का, वो एलेक्स सामन है, उनका एक फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि ड्रू, यू नीड टू कम टू द फ्रंट लाइन ऑफ द पॉलिटिक्स, एंड वी वांट यू। एंड मेरा उनका एक सिंपल जवाब था कि मैं पॉलिटिक्स से नहीं, मेरी कोई बैकग्राउंड है, एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग भी जो यहाँ की पॉलिटिक्स की है, यस आई हैव वर्कड इनटू दिस, बट वो फ्रंट लाइन पे आने की पॉलिटिक्स की समझदारी भी नहीं है। तो बोला कि नो, यू हैव द इमेंस कैपेबिलिटी, यू कैन डू दैट। एंड मैं हमेशा बार बार यही कर रहा था, शायद मैं इसको, आई कुड नॉट फेस इट, क्योंकि जब राजनीति का हिस्सा होते हैं तो आपका अपना हम्म। एक मिशन तो है ही, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको आप संभालना मुश्किल हो जाता है। अम, तो उसको, उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं था मैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, आई एक्सेप्टेड एलेक्स ऑफर एंड केम इनटू। जब मैं आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे इतना बड़ा सपोर्ट मिला, और सारी जनता ने, और लोग, जो लोग मुझे जानते थे, दे ऑल केम फॉरवर्ड। तो यह एक एक जर्नी जो है वहाँ से शुरुआत होती है, और अभी आगे तो बहुत 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 भविष्य है जिसमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन आई कीप कुडंट थैंक गॉड एनी मोर, जो उन्होंने मेरे लिए लिखा है, प्रोबेबली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आपने अभी अभी एक बात की कि आप विदेशी राजनीति, जो बाहर के बड़े बड़े देश हैं, चीन, अमेरिका, इनकी राजनीति को ध्यान में रखते हुए इन पर काफी सारी चीजें आप जानते भी हैं और अक्सर बताते भी रहते हैं लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि स्कॉटिश नागरिक किस तरीके से देखता है बड़े देशों को, और क्या सोचता है उन देशों के बारे में? आप एज एन इंडिविजुअल क्या सोचते हैं चीन अमेरिका, इनकी पॉलिटिक्स और इन सब के बीच में जो आपके देश की पॉलिटिक्स का, उसको लेकर के? स्कॉटलैंड जो है एक काफ़ी इंक्लूसिव कंट्री है, इज़ वन ऑफ द वेरी हम्म। वेल्थी कंट्री। यहाँ पे COP26 जो है, जब शुरुआत हुई थी ग्लासगो में ही हुआ था, और मोदी जी जो है
2021 में यहाँ पे आए हुए थे COP26 को शुरू करने के लिए। ग्लासगो शायद आप जानते होंगे, और स्कॉटलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेडिसिन, इनोवेशंस, यूनिवर्सिटीज, या यहाँ की वाटर जो है, जो हमने गंगा कॉरिडोर शुरू किया था हम्म। गंगा क्लीनिंग करने के लिए, तो स्कॉटलैंड इज़ वेरी वेल्थी। और ऑयल एंड गैस सेक्टर आप देखें तो पूरे यूरोप में जो है सबसे ज़्यादा स्कॉटलैंड से ही आती है। यहाँ पे ट्रम्प का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स देखें तो आपको स्कॉटलैंड में ही है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इट इज़ वेरी इंक्लूसिव एंड इंटरनेशनल स्पॉटलाइट। यहाँ पर पीपल जो है देर वेरी जियो पॉलिटिक्स, जो है वो जियो पॉलिटिक्स जो अभी शायद अमेरिका, मिडल ईस्ट, इसराइल, इंडिया, चाइना, जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो है वह एक हिस्सा रहा है। लंदन को छोड़ के पूरे यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्टमेंट है तो ग्लासगो और स्कॉटलैंड में है। टूरिज्म सबसे ज़्यादा है हम्म। यहाँ पर। तो यहाँ के लोग जो है वो जियो पोलिटिकली, या हम भी जो है काफ़ी एक्टिव हैं दुनिया में क्या चल रही है। जैसे कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया और भारत का, इंडिया और यूके का साइन हुआ, उसकी स्कॉटलैंड ने उसको लीड किया, जिसको मैंने काफ़ी प्रमोट किया था यहाँ से। स्कॉटलैंड के जो टाइज जो हैं वो अमेरिका, यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ तक कि चाइना से भी काफ़ी हैं। बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट जो हैं एक साल में स्कॉटलैंड में कम से कम 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स आते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कम से कम 15 से 20 हज़ार इंडियन स्टूडेंट हर साल यहाँ पे आते हैं। दुनिया से भी, अमेरिका और यूरोप से तो यहाँ पे टाइज है ही यहाँ पर। तो यह एक ऐसी कंट्री है जो नेचुरली जो है वो वेलकमिंग है, वह जहाँ पे हर टैलेंट को वो रिकॉग्नाइज करती है कि you come to this country and we promote you, and that's why I am here. Otherwise, I'm pretty much, I was no one, and I came from the land where I was just a professional working. Front picture में आना, that's why they have supported me. I don't know what they saw into me, but I'm just trying to prove that, the trust they put into me, I can justify that. एक सवाल ये भी आता है कि ये हमने बात कर ली अमेरिका की राजनीति की, चीन की राजनीति की, स्कॉटलैंड की राजनीति की, अब आते हैं भारत की राजनीति पर। अगर भारत की राजनीति की बात करें तो भारत की राजनीति में उथल पुथल मची रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो भारत की राजनीति पर भी क्या आप ध्यान देते हैं स्कॉटलैंड में बैठे बैठे, और अगर ध्यान देते हैं तो किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते भारत जो है एक काफ़ी उभरता हुआ देश है, जो पूरी दुनिया में एक नई आशा जरूर दिया हुआ है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की है। भारतीय कल्चरल जो टाइज जो है वो स्कॉटलैंड और यूके से काफ़ी स्ट्रांग है। भारत के लोग जो हैं वो भारत की अपनी ताकत है, मैं भी तो वहीं से हूँ। उसकी ताकत जो है मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं एक अंडरलाइंग फैक्टर और स्ट्रेंथ तो मेरे अंदर में वहीं की है, जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो भारत जो है एक वेल रिस्पेक्टेड, एक वहाँ के लोग जो है यहाँ पे हर तरह के क्षेत्र में जो है उनका योगदान रहा है। और भारतीय राजनीति जो है वह एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की। और डेमोक्रेसी, हर डेमोक्रेसी की अपने काफ़ी बड़े स्ट्रेंथ होते हैं। तो हमारी पॉजिटिविटी जो है, जो हम यहाँ से देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं भारतीय राजनीति की, जो भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोग जो है, वहाँ की जो हमारी संस्कृति है, उससे हम लोग स्कॉटलैंड को कैसे बेनिफिट हो सकता है और हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं उस कंट्री के साथ में, और उनका हिस्सा कैसे हो सकते हैं, यह भी हमारी एक सोच है। क्योंकि स्कॉटलैंड जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा तो हमारा जो अलाइज जो है नेचुरली, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाई लड़के 1947 में आज़ाद हुआ, स्कॉटलैंड जो है 1000 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो जब यह इंडिपेंडेंट होगा तो हमारे जो नेचुरल अलाइज हैं, वो भारत एक नेचुरल अलाइज है, जिसको यहाँ स्कॉटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट किया है, चाहे वो एजुकेशन में हो, मेडिसिन में हो, या केयर सेक्टर्स में हो, या हमारे इंटरनल टाइज हैं जैसे वाटर इम्पैक्ट जो है उसको भी हमने गंगा क्लीनिंग में काफ़ी यहाँ से सपोर्ट दिया है। तो भारत की राजनीति एक सीख देती है हम लोगों को। वह दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जो करंट मोदी जी का जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, जो भारत आज एक विश्व पटल पे आया है, तो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। हर पार्टियां जो है वो अपना अपना योगदान देती है। जो भारत का एक जो निर्माण हुआ है आज के टाइम में, उसमें आपका मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जो आज हम बहुत ही अलग लेवल पे हैं, जहाँ पे वह समय चला गया जहाँ पे भारत की राजनीति विदेशों में होती थी, भारत की राजनीति न्यू दिल्ली में होती है, और उसको आप लोग मीडिया में बहुत अच्छा से उठाते हैं, और जहाँ पे स्क्रूटनी करना हो वहाँ पे फियरलेस होकर उसकी स्क्रूटनी करते हैं। जो स्वतंत्रता की और डेमोक्रेसी की एक जो पिलर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है। तो हैं? एक भारत सवाल से ये भी था सीखने के अभी। लिए।
जी, भारत से सीखने के लिए बहुत कुछ है जो हम यहाँ पर सीखते हैं, और इसको यहाँ पर लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। एक सवाल मेरा ये भी था, अभी आपने बात की कि भारत और स्कॉटलैंड के रिश्तों की, अलायंस की। सबसे बड़ा सवाल आता है कि कल को अगर आप जीत जाते हैं तो भारत और स्कॉटलैंड के रिश्तों में क्या चीजें नई आप जोड़ना चाहेंगे कि हाँ ठीक है, इससे और ज्यादा बेहतर होगा, चीजें और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी, तो दिस विल बी माय पॉइंटर्स। जब अभी करंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके का हुआ, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आई कि भारत और स्कॉटलैंड की जो सबसे पहले जो है एक स्कॉच विस्की जो है, जो यहाँ की एक कल्चरल स्टोरी है। यह भले ही एक लिकर इंडस्ट्री इंडिया में हो, लेकिन स्कॉच जो है यहाँ की एक कल्चरल स्टोरी है, जो हजारों सालों की एक उसको बोलें कि वह एक लिकर इंजीनियरिंग है, जो काफ़ी बेहतर क्वालिटी की है, जो इंडिया में उसकी टैरिफ डाउन हुई है, जो काफ़ी वहाँ पे भी लोगों को पसंद आता है। यहाँ के जो एजुकेशनल टाइज जो है, जो यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंडिया में भी अपना ओवर रिच सेंटर्स खोल रहे हैं। एजुकेशन और मेडिकल में जो है जितने भी FRCS या एग्जाम्स होते हैं, वो सारे इंडिया में आजकल होते हैं, और स्कॉटलैंड उसका मेन हब है। यहाँ की जो इकोनॉमिकल टाइज जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, वहाँ के जो जितने भी IT सेल हैं, AI हब है, वह यहाँ पर आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो if I win and if I become, of course, naturally जो है, I will be promoting Scotland in India, and being from India, I know how the system works there. So I could be a very good bridge between these two countries. And of course, India जो है वह काफ़ी प्रोग्रेसिव, सोशली प्रोग्रेसिव कंट्री है, और स्कॉटलैंड एक नेचुरली सोशली डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो अलाइन करता है। और यह दोनों कंट्री का एक नेचुरल अलायंस जो है, वह इट विल बी वेरी प्रोग्रेसिव। एक सवाल आता है कि चलिए ये तो हो गया कि हम इंडिया और स्कॉटलैंड के रिश्तों की बात करते हैं। मोदी जी की अगर बात करें, मोदी मैजिक की अगर बात करें, जो काफी ज्यादा ट्रेंड में भी रहता है, जब भी वो बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो काफी सारे लोग उनके प्रति, मतलब ऐसे ही बहुत सारा लोग आते हैं स्वागत करने के लिए। तो क्या स्कॉटलैंड में भी मोदी मैजिक है? मोदी जी जब 2021 में आया था, तो आई वुड से आई वाज वेरी लकी टू मीट हिम एंड टू यू नो हैव वेरी क्लोज टू हिम, और हम्म। उस समय काफ़ी आई फील वेरी फॉर्चुनेट। और उनका एक मैजिक तो है, शायद जो आपको स्क्रीन पर जो दिखाई देता है, जब उनके पास में जाते हैं, तो वह एक अलग ही ऑरा है उनका। एंड दैट्स अ पर्सनल ऑरा आई फेल्ट व्हेन आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। ऑफ कोर्स उन्होंने एक दुनिया को जो है, ही हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी पावरफुल मैन, पावरफुल लीडर। और इंडिया की जो पोजीशन है, उन्होंने हमेशा अपफ्रंट पे रखा हुआ है। जहाँ तक डायस्पोरा का सवाल है, इंडियन डायस्पोरा उनको बहुत प्यार करती है, और इंडियन डायस्पोरा के अलावा भी जो यहाँ के जो इनहेरिटेंट और यहाँ के जो स्कॉटिश लोग हैं, उनके प्रति भी जो है काफ़ी उनका एक इंक्लिनेशन है कि दैट्स ही इज़ अ वेरी गुड एंड इमर्जिंग लीडर। उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो मोदी जी की एक्सेप्टेंस डायस्पोरा में, तो यहाँ पे लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, और दे ऑल सपोर्ट। यहाँ तक कि हमने यह भी देखा है, जब बीजेपी अपने चुनाव में जाती है, तो यहाँ के लोग जो है उनको यहाँ से मैसेज, और जितना भी कुछ कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया, यहाँ पे मैसेज भेजना, अपने वहाँ पे कॉल करना, एक अंडरलाइंग सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जो काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट की तरह हो जाता है कि भारत के बाहर रह के भी जो भारत का जो लीडर जो है, उसको आप कितना प्रमोट करते हैं। या इंडिया में तो है ही, लेकिन बाहर के आंखों से आप देखते हैं, तो इट लुक्स लाइक यस, इट इज समथिंग ग्लोबल, क्वाइट बिग वन। और प्लस यहाँ के लोग भी, चाहे पॉलिटिशियन भी जो है, वो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम लोग वहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें, वहाँ की राजनीति की बात करें, और अगर हम भारत की राजनीति की और भारत के एनवायरनमेंट की बात करें, तो कितना अलग है स्कॉटिश पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स? अम, ये दो चीज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट है। और राजनीति तो दुनिया में अब कहीं भी है, और राजनीति हमेशा होती है लोगों के विकास के लिए, लोगों की जो उनके मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, एक पॉलिसी मेकिंग के लिए, कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। तो ये राजनीति के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो हर जगह एक ही है। लेकिन आप उसको जमीनी तौर से देखें, तो यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। काफ़ी टाइट लाइंस है, गाइडेंस है, इलेक्टोरल कमीशंस की यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे मोर वन टू वन है। कैंपेनिंग का जो स्टाइल आप देखें, तो
हम हर दरवाजे पे जाकर नॉक करना, उनसे बात करना, मेरे मुद्दे क्या हैं उनसे बैठना, एक छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करना। सोशल मीडिया और कैंपेन ये तो पार्ट है, लेकिन जिससे हम एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, शायद हम वो कर पाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, जैसे रैली करना, वो 10,000 को भीड़ इकट्ठा कर हम्म। लेना, तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे शायद वो पॉसिबल किसी भी हिसाब से नहीं है कि और लोग जो है, लोगों की प्राइवेसी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। उनकी अपनी डिग्निटी, वो आपसे बात करना चाहते हैं तभी कर सकते हैं, और उनको स्वतंत्रता है कि मेरे चेहरे पे आकर, मुझे यदि मुझसे डिसएग्री करते हैं तो बिल्कुल आकर मेरे चेहरे पे अपने डिसएग्रीमेंट हर तरह से कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चाहे और उसकी कैपेसिटी, यहाँ की डेमोक्रेटिकल राइट्स जो हैं वो लोगों के हैं, उनको अपनी पहचान के साथ उनके जो मुद्दे हैं जो हैं उस पर काफ़ी अड़िग हैं, और यहाँ पे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी जो है अपने पॉलिटिक्स में है, और अकाउंटेबिलिटी, यदि किसी ने कुछ गलत किया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, यहाँ पे लॉ अपना खुद काम करती है, और एज ए पॉलिटिक्स जो है वो इंडिविजुअल है, जहाँ पे इंटरफ्रेंस बिल्कुल कम है। मीडिया जो है, मीडिया की स्क्रूटनी, जैसे भारत की मीडिया इतनी प्रखर और इज़ वेरी गुड, मीडिया यहाँ पे बहुत स्क्रूटनीज है। फॉर एग्जांपल इस मीडिया की, यहाँ की मीडिया की वह सुप्रीमेसी है, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। जैसे 2 साल पहले जब मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था, तो मैं एक हिंदू हूँ, और मेरी बैकग्राउंड जो है, मैं मोदी जी को मैंने उनको कमेंट भी करता हूँ, पसंद भी किया था। तो कुछ मेरे ट्वीट्स और फोटोग्राफ्स जो थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने हेडलाइन बनाया टाइम्स में कि मोदी सपोर्टर प्रो हिंदू लीडर इज स्टैंडिंग इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। तो यह मीडिया की काबिलियत है कि दे दे डिग डाउन सो मच एंड दे आस्क मी क्वेश्चन कि आप मुस्लिम एरिया में हैं, आप कैसे लड़ेंगे। सो दे गिव मी वन, एक आप बोले एक डायमेंशन है जहाँ पर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। ऑफ कोर्स यह यहाँ की स्ट्रेंथ है, लोग जो हैं वो यहाँ की पब्लिक काफ़ी एजुकेटेड हैं, और वह आपको देखना चाहते हैं कि हाउ यू कैन हेल्प विथ सब्सटेंस। जब हम प्रॉमिस करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो कंपैरिजन तो कहीं नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी है, वो बहुत ही डायनामिक है। यहाँ की राजनीति जो है वह एक अलग तरह की है। अभी अपनी भारत तो एक स्वतंत्र कंट्री है, स्कॉटलैंड की राजनीति एक स्वतंत्रता की तरफ है, इंडिपेंडेंस की तरफ है, वह तो वह बिल्कुल डिफरेंट है वह। अगला सवाल मेरा यही था कि जब भी आप नेता बनने की सोचते हैं तो कंट्रोवर्सीज आपके साथ आती हैं, काफी सारी पुरानी चीजें टेक डाउन की जाती है, टेक अप की जाती है और वो आगे आती है। तो कुछ ऐसे ट्वीट्स, कुछ ऐसे पोस्ट भी थे जहाँ पे आपने नेहरू और गांधी के लिए कुछ चीजें लिखी थी, जिसके बाद वो उठाई गई और आपको मोदी जी के रिश्तों को लेकर भी, आपके और मोदी जी के रिश्तों को लेकर ही बात की गई। फिर आप मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके से खड़े हुए, तो आपको कितनी उस टाइम पर आपका क्या सोचना था, मतलब आपके रिएक्शंस क्या थे, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो जहां से आप खड़े होते हैं वहां पर? जिससे मुझे बताया कि देखिए, मीडिया जो है, वह तो अपनी एजेंडा है उनके, और ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल है कि उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो जिसके डायमेंशन हमको एज ए पॉलिटिशियन या पब्लिक को फेसिंग करना, उसके क्या डायमेंशन है, हमको जवाब देने के लिए रेडी होना चाहिए। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि यदि मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ या भारत को सपोर्ट करता हूँ, तो यह एक मेरा स्टैंड है वो, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट कंट्री, दैट कैन नॉट बी हिडन, दैट्स वेयर आई एम देयर। और मेरी एक, जैसे हिंदू फोबिया मोशन को मैंने यहाँ पास किया, तो वह इट बिकम्स लाइक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक पार्लियामेंट में पहली बार मोशन को पास करना, इट जस्ट बिकम्स लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम द कम्युनिटी, लेकिन उसको यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, स्कॉटिश पार्लियामेंट ने उसको सपोर्ट किया, और वह एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, और बहुत सारे हमारे सारे मुसलमान लोगों ने मुझे अपने मॉस्क में बुलाकर, मुझे वहाँ पर बुला के मुझे सम्मानित किया और वहाँ पर सपोर्ट दिया। उस कम्युनिटी ने बुलाकर बोला कि यह जो है, वी वांट यू टू बी आवर लीडर। तो मीडिया और जो कंट्रोवर्सी जो है, वह चीज़ तो, कंट्रोवर्सी तो ये पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन हम उसको कैसे, जो मेरा मुद्दा जो है, हम उस पे हम कैसे रहते हैं, और स्क्रूटिनी के लिए तो हर आदमी को रेडी रहना चाहिए। प्रश्न पूछना उनका काम है, और हमारे जो आंसर जो है कितने सेटिस्फाई करते हैं, उसमें कितनी सब्सटेंस है, वह मैटर करता है। तो यह एक तरह से वह प्रश्न अच्छा था, वह मेरा स्टैंड भी क्लियर हुआ। उसको तोड़ मरोड़ को जो है, जो उन्होंने जो प्रोड्यूस किया था, वो उसको दूसरे लोगों ने मुझे, मैं सरप्राइज था कि जब लोग, दूसरे लोग ने मुझे कितने आके मुझे सपोर्ट किए, हर कम्युनिटी के लोग, स्कॉटिश कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, मॉस्क, इंडियन कम्युनिटी, प्लस जो दूसरे और भी लोग हैं वेरियस फैटर्निटी ने,
उसको आकर सपोर्ट किया कि नो दैट्स नॉट ट्रू, ध्रुव इज आवर लीडर एंड ही इज वेरी इंक्लूसिव एंड दैट इज अ रॉन्ग स्टोरी। तो वो डिफ्यूज हुआ। लेकिन उसका यह हुआ कि जब कुछ कंट्रोवर्सीज होती है उसका एंड पॉइंट क्या है वो काफी सकारात्मक था। दैट वाज वेरी पॉजिटिव दैट केम थ्रू एंड पीपल रिकॉग्नाइज्ड मी, सो दैट वाज क्वाइट गुड आई वुड से टू कम अक्रॉस। यस, ये स्टैंड तो है कि हाँ, यदि इंडिया के साथ में मेरे रिलेशन जो है, मोदी के साथ में जो उन अफिलिएशन है या उनको सपोर्ट जो है, उस पे मेरा कोई दो मत राय नहीं है। आज भी मैं सपोर्ट करता हूँ एंड आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू। स्कॉटलैंड में अगर मुद्दों की बात करें, तो जैसे भारत के मुद्दे अलग हैं, हर देश के मुद्दे अलग होते हैं, हर देश की जनता के मुद्दे अलग होते हैं। स्कॉटलैंड के मुद्दे क्या हैं? आजादी, शिक्षा, नौकरी, हेल्थ, व्हाट आर द इश्यूज? जी, सबसे बड़ी मुद्दा जो है स्कॉटलैंड की हमारी पार्टी का है, वो है स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता का है। यह फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पर एनर्जी बिल्स जो हैं, जो गैस इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। स्कॉटलैंड पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर भी यहाँ पे जो एनर्जी पैराडॉक्स जो है उसको हम तोड़ना है। यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस जो है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, वो पॉपुलेशन अभी स्कॉटलैंड की पहले से पहले 2 दशक से ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है। उस क्राइसिस को सॉल्व करने का हमारा जो एक डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट सामाजिक न्याय की जो पॉलिसी जो है, हम उस पे काम कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी यह है कि यहाँ पर जो वुमेन राइट्स जो हैं, वुमेन और गर्ल्स के जो राइट्स जो हैं, उस उसको एम्पावर करने की हमारी एक पॉलिसी है कि वुमेन शुड बी स्ट्रेंथन एंड दे शुड हैव मोर राइट्स। जो सबसे एक और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर एनएचएस, जो हॉस्पिटल्स जो हैं। अभी यहाँ पे जो एनएचएस, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो हॉस्पिटल जो हैं वो गवर्नमेंट ओन है और सारी गवर्नमेंट जो हैं वो उसको मैनेज करती हैं। वहाँ पे भी वेटिंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वेटिंग टाइम को कम करना और मेडिकल सर्विसेज को इम्प्रूव करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स जो एक और जियो पॉलिटिक्स की प्रायोरिटी है कि जो विश्व में पूरी अशांति है उसको स्कॉटलैंड लीड करे और पीसफुल मिडल ईस्ट में जो है ना पीसफुल हो, और हम लोग एक साझा के साथ में, कल्चरल टाइज के साथ में दुनिया में हम लोग आगे बढ़े। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मतलब एक स्कॉटिश राजनेता, भारतीय नागरिक, या फिर ग्लोबल सिटीजन? अम, मैं एक इंडियन बॉर्न हूँ, इसमें कोई दो बात नहीं है, इंडियन बॉर्न हूँ, बट माई होल लाइफ हैज़ बीन डेडिकेटेड फॉर द स्कॉटलैंड। माय इंटायर वर्क, उसको बोलें कि जन्मभूमि भारत रही है, लेकिन कर्मभूमि या राजनीति जो है वो मेरी स्कॉटलैंड की है। जो चीज़ मुझे भारत ने दिया उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसको यूज़ करके यहाँ पर मैं स्कॉटलैंड हूँ। बॉर्न स्कॉटिश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरी पॉलिटिकल थिंकिंग या मेरा माइंडसेट या एजुकेशन या प्रोफेशन या बिजनेस या मेरी लाइफ स्टाइल, दैट इज स्कॉटिश। भले ही बॉर्ड ना हो, लेकिन उसका एक इंडियन जो इंडियन फैक्टर जो है वो तो हमेशा ही रहेगा। हम आपसे बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हम लोग सो मच फार, सो दैट कनेक्ट्स, दैट वाज इज पार्ट ऑफ मी। लेकिन मेरी जो ब्लड लाइन की जो इम्प्लीमेंटेशन जो है इज एवरीथिंग टुवर्ड्स स्कॉटिश पॉलिटिक्स, जहाँ पे मेरी डिवोशन है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो सफल हो, और हम यहाँ पे ऐसा जरूर काम करें जहाँ पे स्कॉटलैंड में ये जरूर एक बने कि भारत से भी कोई आकर, बिहार से भी कोई जन्म लेकर यहाँ पे अपना डिवोशन दे सकता है एंड मेक अ डिफरेंस इन अ मेगा वे। आपने अभी अभी लाइफस्टाइल की बात की, काफी सारी चीजें जो होती हैं, आप जब भारत छोड़ के दूसरे देश जाते हैं तो बदल जाती है। और बिहार की एक डिश है लिट्टी चोखा, तो क्या वो बनती है अभी आपके घर में, या फिर आप खाते हैं अभी भी? जी जी। देखिए वो जो है वो बिल्कुल हमारे घर पे जो है परिवार और बच्चे, शादी भी जो है वहाँ पे हुआ है। और हमारे घर की जो अपनी आंतरिक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल बिहार जैसी है। लिट्टी चोखा जो है, जब यहाँ पे बिहार दिवस मनाया जाता है या कोई ऐसे कल्चरल टाइज होते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है उसको। अब शायद लिट्टी तो जो है यहाँ पे कढ़ाह में तो ना बन पाती है, लेकिन यहाँ पे भी अपने स्टाइल हैं उसको करने के लिए। तो पत्नी है या अपनी कम्युनिटी के लोग हैं जरूर उसको एंजॉय करते हैं। अम, और यहाँ के लोग भी उसको, हमने कभी कुछ लोगों को परोसा भी है तो वह भी चलते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी उसको बनाए जाते हैं। तो वो बिहार या भारत की
बिहार की लिट्टी चोखा तो है ही, लेकिन भारत के और भी जैसे गुजराती, महाराष्ट्रियन फूड्स या अपने पंजाबी फूड्स इतने अच्छे हैं, साउथ इंडियन फूड्स तो हैं ही यहाँ पर जो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो वो तो अपने जीवन का एक हिस्सा है, और यहाँ के लोग को भी बहुत बहुत पसंद आता है वो। तो आप भारत आते जाते रहते हैं अक्सर? अम, अभी तो मेरा आना करीब 3 साल हो गया। लास्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक कॉन्फ्रेंस था अशोका में, तो वहाँ पे हम्म। मुझे चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। तो करीब 3 साल से ज़्यादा हो गया। आना होता है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस या कुछ ऐसे बिजनेस से या इंडो यूके टाइप पे होती हैं, तो उस पे आना होता है मेरा। अभी तो काफ़ी साल हो गया मुझे आए हुए वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि अपनी पॉलिटिक्स जो है एक यात्रा तक पहुँचे, उसके बाद में तो दुनिया में हम कहीं भी रहें। तो आज तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। एक सवाल ये भी था कि काफी सारे यंगस्टर्स है, काफी सारे युवा हैं पूरे देश भर से, आज आपको देखेंगे जब आपका इंटरव्यू जाएगा तो दे वांट टू नो कि अगर हम स्कॉटलैंड की राजनीति या फिर अमेरिका की राजनीति या फिर कहीं किसी और देश की राजनीति में एंटर करना चाहें, तो व्हाट इज द पाथ, व्हाट इज द वे, उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे अगर आपको उनको कुछ कहना हो तो? अम, देखिए, भारत में बहुत क्षमता जो है वो असीमित है, और भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप जैसे लोग, वहाँ की स्ट्रेंथ है। जो भी दर्शक वाच करें, वह भारत की स्ट्रेंथ है वह। मेहनत करने की क्षमता है। जब आपको किसी दूसरे देश की राजनीति में जाना है, तो वहाँ की राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको वहाँ के लोकल एंगल से समझना ज़रूरी है। वहाँ के उनकी फाइट जो है, वह सेल्फलेस होना चाहिए। राजनीति में किसी चीज़ का कोई यहाँ पे कोई गेन नहीं है। हमारा एक-एक क्षण जो है यहाँ की पब्लिक के लिए, इस कंट्री को आगे लेके जाने के लिए, यहाँ के लोकल मुद्दे को समझना, उसमें बहुत समय लगता है। ये हो सकता है कि आप उनकी लैंग्वेज को ना बोल पाएँ, लेकिन उनके मैटर को ज़रूर बोल पाते हैं। तो एक आपको सपोर्ट भी चाहिए होता है, बिल्कुल। तो वह एक ऐसा है जहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में आपको फ्रंट फेस ही होना है। राजनीति के बहुत सारे अहम है, उसकी पॉलिसी मेकिंग, उनके कैंपेनिंग, उनके हिस्सा होना, उनको प्रमोट करना, उसके कल्चर टाइज़ को लेके आना। उसके बहुत सारे अहम हैं, उसके बहुत सारे हिस्से हैं, जिसके हर कंट्री में, चाहे वो अ, एक लेवल होता है, ग्रास रूट लेवल से लेकर आपके मिनिस्ट्रियल लेवल तक आप जाने के बहुत सारे पैमाने, जहाँ पे हिस्सा होना ज़रूरी है। और भारतीय समझ-बूझ जो है राजनीति की बहुत अच्छी है। अपने यहाँ आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि वहाँ की राजनीति, भारत की राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफरेंट डायनामिक्स है। यदि आप वो राजनीति को समझ पाते हैं, तो दूसरे देश की राजनीति को समझना जो है बहुत आसान हो जाता है वो। ध्रुव जी, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। आपने हमारे दर्शकों से बात की और आपने बताया कि ये राजनीति कितनी डिफरेंट है, आपका पाथ कितना ज्यादा डिफिकल्ट है और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया। हम और भी जानकारी और भी इंटरव्यूज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच ध्रुव कुमार, आप हमारे साथ जुड़े। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। प्रणाम, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू।